हे बडीज़, मेरा नाम है अमन वर्मा और वेलकम टू काशी विद्यापीठ। हम यहाँ पे कर रहे हैं सी डी एस 2000 आई थिंक ये 21 है, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं हम जो कि मैथ्स में आए हुए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। चलो, तो यहाँ पे पहले पूछ रहा है कि व्हाट आर द डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 26381। ओके, उन्होंने यहाँ पे पहले हमको हिंट दे दी क्या कि प्राइम फैक्टर है, मतलब 3 नंबर होंगे, उनको मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आएगा। फैक्टर्स क्या होते हैं कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आए वो फैक्टर है। फॉर एग्जांपल 4 कैसे आता है, 2 इंटू 2, यानी 2 क्या है, 4 का फैक्टर है। यानी अब हमें इसमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, यानी ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें जो 3 नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये नोटिस करो कि इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 1। इसका मतलब कि जो ऑप्शंस में आपको ये 3 नंबर्स दिए हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या किस किस यहाँ पे किस किस का यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। यहाँ पे देखो 9 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 9 7 ज़ा 63, 3 इंटू 7 21, यानी इसका आ रहा है 1 यूनिट डिजिट। तो ये ऑप्शन अभी हमारे हो सकता है आंसर, ये वाला। एक मिनट, ये हमारा अभी ऑप्शन, ये आंसर हो सकता है अभी। आगे देखते हैं, 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 1 यूनिट डिजिट 9 बनेगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसमें यूनिट डिजिट 1 बन ही नहीं रहा है। आगे चलते हैं, अब इसमें 9 7 ज़ा 63, 63 इंटू 3 3 9, इसमें यूनिट डिजिट लास्ट 9 बन रहा है। मैं कर कैसे रहा हूँ, या जिसको नहीं समझ आ रहा, जैसे इसका लास्ट डिजिट क्या है 9 इंटू लास्ट डिजिट 7 इंटू लास्ट डिजिट 3, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना, इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है लास्ट डिजिट। तो हमें लास्ट डिजिट चाहिए क्या, इसमें देखो इसमें लास्ट डिजिट है 1, तो ये भी नहीं दे रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत। अगला देखते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, इसमें भी आ रहा है 1। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं जिनके में आंसर हमारा आ सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास कितने बने, 2 ऑप्शंस बने जिनमें 1 आ रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि किस में हमारे पास आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपको सिर्फ 2 में मल्टीप्लाई करके देख, अब इसमें आपको किस में मल्टीप्लाई करना, बस एक मल्टीप्लाई करके देखना है। अब वैसे अगर आप जिन बच्चों को यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता वो सारे को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बट हमें सारा मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। अब जिस फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई करो, अगर उसमें सेकंड यूनिट डिजिट 8 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बाद में इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 9 63, 6 6 7 14, 14 6 20 और 14 6 20 और उसके बाद 29, 3 9 493, 493 ये। ओके, फिर 37 493, 21 2 से 7 63 65 66 7 6 28 6 14 34 3 3 9 3 27 2 7 74 14 1 4 7 1 9 5 14 9 5 14। तो इसमें लास्ट 4 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, बच्चा सिर्फ लास्ट वाला। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आपको चलना है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, थोड़ा फास्ट मल्टीप्लिकेशन रखनी है अपनी, आंसर जल्दी सॉल्व होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट से भी कम लगता है, इसमें ज़्यादा नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, अब आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन सा इसका फैक्टर है। तो पहली बात तो एक प्रॉपर्टी बताऊँ मैं फैक्टर्स की, कि जैसे कि अगर कोई आपके पास पॉलिनोमियल है px, जानते होंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, इस तरीके का होता है, लीनियर्स में होते हैं, जैसे मान लो 3x + 4 है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं बोल लूँ कि चेक करना है कि आपको कि यहाँ पे इसको मैं 12 रखता हूँ, अब करता हूँ। ठीक है, अगर आपको मैं चेक करने को बोलूँ कि x + 4 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो कैसे क्या करते हैं हम, तो इसको पहले हम 0 रखते हैं, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -4, और वो हम -4 यहाँ पुट करते हैं। तो अगर मैं -4 यहाँ पुट करूँ, -4 + 12, तो ये क्या बन जाता है, ये -12 + 12 0 बन रहा है। 0 आने और आ रहा है, इसका मतलब कि x + 4 इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे x की और देखेंगे कि अगर ये 0 बन रहा है इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन आपके 0 बन रही है, तो मतलब वो उसका फैक्टर है। ओके, चलो x
प्लस 14 है, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -14। अब इस -14 को यहाँ फिट करके देखो, क्या आपका 0 बन रहा है, क्या आपका 0 बन रहा है, यहाँ पे चेक करो। 14 में से 13 आएगा यहाँ पे, 14 में से 2 गया 12, 14 में से 4 गया 10 -9। तो ये तो काफ़ी बड़ा जा रहा है 90 से, मेरे को लग रहा है। देखो 90 से काफ़ी बड़ा चला जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये वाला ऑप्शन, ये भी ऑप्शन गलत। 6 ट्राई करते हैं, तो इसको 0 रखोगे 6 की जगह, तो क्या बनेगा आपका, x की वैल्यू 6, उसमें पुट करोगे। 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 5 का बी दोनों 40 बन रहा है। तो यही बचेगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है, यही चेक कर लेते हैं इसको भी, क्या पता मैं गलत हो सकता हूँ। x - 7 को 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 7। पुट करके देखते हैं ऊपर इस एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 6, 5 और 2, 5 दूनी 10, 6 के 60 है, ये क्या होगा, वो 7 है, यहाँ 3 आएगा। अब आ रहा है 90, ये देखो ये 90 के इक्वल आ रहा है, तो क्या बनेगा, 90 - 90 = 0। ओके, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा फास्ट चलना है। मैं क्या ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ, थोड़ा स्लो हो जाऊँ मुझे लग रहा है कि जैसे मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रहा हूँ। ये कुछ था नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। जस्ट आपको इसमें से x की वैल्यू रखनी थी। जस्ट आपको फिर से शॉर्ट में बता दूँ क्या रखना है। इसको, इस जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को आपने 0 के इक्वल रखना है। जैसे x + 14 है, गिवन है ना, x + 14 ऑप्शन में, इसको 0 के इक्वल रखा। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, -14। इस -14 को इसमें फिल करो और देखो क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है। बस इतना सा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लो CDS के क्वेश्चन भी कुछ कुछ आसान आते हैं, कितने, जिनसे आप स्कोर कर सकते हो। ओके नेक्स्ट। अब इसमें स्क्वायर रूट निकालने को बोला गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना किसी बच्चों के लिए, बहुत बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब इसको मैं क्या करूँगा ना, कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, उसको इस फॉर्म में बना लो, a + b का स्क्वायर या फिर a - b के स्क्वायर में बना लो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आपके पास ये फॉर्म बनती है, अगर मैं बोलूँ इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो आप निकाल लोगे क्या? a + b का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो निकाल लोगे क्या? क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट? ऑब्वियस है, इसका स्क्वायर रूट a + b आएगा। और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, जल्दी से बताओ? इसका स्क्वायर रूट आएगा a - b। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको अगर इन फॉर्म्स में आप कन्वर्ट कर ले तो उसका रूट निकालना ईजी हो जाता है। तो अभी हम वही करने लगे हैं। ओके लेट्स ट्राई। अभी हमारे पास क्या है, 23 - 4√5। मैंने क्या बोला था, a + b का होल स्क्वायर बनाना है। तो a + b का होल क्या फॉर्मूला होता है, a² + b²। ये माइनस है तो हम माइनस वाला बनाएंगे। ओके 2ab। तो पहले तो इसको 2ab की फॉर्म में बनाओ, तो क्या बनेगा, ये -2 × 15 बन रहा है। ओके, तो यानी a आपका ये होगा और b आपका ये होगा। इसको उसी पार्ट में तोड़ दो। आपके पास 2ab आ चुका है, यहाँ पे आपको चाहिए a² + b²। इस फॉर्म में तोड़ दो इसको। तो इसको मैं तोड़ूंगा तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर + b का स्क्वायर। अगर आप इसको करोगे तो देखोगे क्या, कि आपका वही इक्वेशन बन जाएगा जो ऊपर था, ठीक है। ओके, अगर आप ट्राई करके देखोगे ना तो वही बनेगा, ये वाली डायरेक्ट इक्वेशन यही बनेगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और इसका स्क्वायर बनेगा 15। 15 + 4, 1 मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे शायद, ये तो बन नहीं रहा। इसका मतलब हमने a b में थोड़ी सी गलती कर दी है, तो a b तो बन नहीं रहा है। अभी चेक भी करना होता है ना, क्योंकि ये वापस वही इक्वेशन बन नहीं रहा, तो मतलब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा a b वाले लेने में। तो क्या ले सकते हैं अब इसमें, हम कर क्या सकते हैं कि वापस से हम इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं ज़रा, क्योंकि इसको 2ab की फॉर्म में तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, मैं इस 2 को और क्या लिख सकता हूँ, मेरे को दिख रहा है कि मैं इस 2 को ये भी लिख सकता हूँ। और मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इस 15 को मैं 5 × 3 लिख देता हूँ। उससे होगा क्या बताता हूँ अभी। इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख देता हूँ, 4 × 5 20, और इसको अलग लिख दूँ। अब बन जाएगा ये। कैसे? आप क्या करो, इसको a ले लो और इसको b ले लो, और इसको मैं 23 को क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्म में,
√20 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2 इंटू √20 इंटू √3। अब ये क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ओके। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये वाला हमारा क्या बन गया, ये बन चुका है अब √20 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये बन चुका है। अब बताओ क्या इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आप? बिल्कुल, काफ़ी ईजी है इसका स्क्वायर निकालना। इसका स्क्वायर अगर रूट अगर निकालना हो तो क्या आएगा, √20 माइनस √3। बट ऑप्शन में कहीं पे ये अवेलेबल नहीं है, मतलब इसे अभी हमें और शॉर्ट करना पड़ेगा। जैसे देखो, √20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4, मैं इसको 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ, ओके। और इस 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2, यानी ये 2√5 माइनस √3 बन गया। ठीक है, तो मेरे को ये ऑप्शन दिख रहा है। अब आप कहोगे यहाँ पे 2√5 नेगेटिव में है ना, ठीक है, तो मैं आपकी ये दिक्कत भी दूर करता हूँ। ठीक है, रुको, आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ मैं, क्या कि a माइनस बी का स्क्वायर करो या फिर b माइनस ए का स्क्वायर करो, दोनों वैल्यू हमेशा सेम आती है। आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है, हमेशा सेम आती है। अब वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ, क्या कि इसमें 20√3 को मैं क्या लिख दूँगा, √3 माइनस √20 लिख दूँगा स्क्वायर। अब ये क्या आएगा हमारे पास, अब इसका स्क्वायर रूट आएगा √3 माइनस √20। अब इसको सेम मेथड से करूँगा ना मैं, 5 इंटू 4 में ब्रेक करके, तो मेरा आंसर √3 माइनस 2√5 आ जाएगा। तो ठीक है, आपको ये वाला नया कॉन्सेप्ट यहाँ सीखने को मिल गया। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the remainder after dividing the number 37,000 raised to power 1000 by 9? तब इसमें क्या करना आप, तो ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। कैसे, आपको ये दिया हुआ 37 रेस्ड टू पावर 1000 बाय 9। तो अब ये ना आप एक टाइम के लिए इस पावर को फॉरगेट कर जाओ। आपके पास क्या जस्ट गिवन है 37, बस इस पे फोकस करो। ठीक है, अगर आप 37 को डिवाइड करते हो 9 से, तो आप तुरंत बता सकते हो कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। यही इसका भी रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, 37 तो ये है, इसकी पावर को मैं 2 इंटू 500 में ब्रेक कर सकता हूँ क्या? ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 37 की पावर 2n के फॉर्म में है। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए। तो अगर मैं ऐसा करूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इसको मैं, तो 37 का स्क्वायर कितना आता है, 1369 आता है। ओके, और ये 9 है स्टूडेंट। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 9 से, तो मेरे पास क्या आता है, तो देखोगे मैं आप बच्चे से यार डायरेक्ट ही करके दिखाऊँ, रुको। ठीक है, 9 है कम 9, ठीक है, बचा कितना, 4 कैरी हुआ, 9 5 से 55 45, एक कैरी हुआ, 9 दूने 18, ये 19 बचा है। बच कितना रहा रिमाइंडर, यहाँ भी रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसका क्या मतलब कि 2 की पावर करी थी मैंने, तब भी रिमाइंडर 1 बच रहा था। और ये क्या है, 2 की मल्टीपल पावर है, यानी 2n है, तो रिमाइंडर हर केस में वही आएगा। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन है, सेम कहानी आपने करनी है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। द सम ऑफ द LCM एंड HCF ऑफ 2 numbers इज 536। ओके,
इन द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एलसीएम। मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे ये कह रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस हमारा है 536, ओके। और कह रहे हैं डिफरेंस एलसीएम एंड एचसीएफ इज़ कितना है 296। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 104, व्हाट इज़ द अदर नंबर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। देखो जब भी आपके पास इस तरीके का आए ना क्वेश्चन, कैसा आया क्वेश्चन कि आपका दिया हुआ a प्लस बी की वैल्यू कुछ दिया हो और a माइनस बी की वैल्यू दी हो, और अगर आपको a और b निकालना है ना, तो क्या करो, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास ये बड़ी वाली वैल्यू आती है। दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो और डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास आती है छोटी वाली वैल्यू, ओके। तो सेम मैं यही करूँगा कि अब इन दोनों को मैं ऐड करके डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो जो बड़ी वैल्यू है यानी एलसीएम वो आ जाएगा मेरे पास, ओके। तो डिवाइड करके ऐड करूँगा तो क्या बनेगा, पहले चीज़ें 12 9 कह रहा है, 12 कहाँ से 5 के 7 2 9, ये आ रहा है, चेक कर लो आप। 5 9 3 4 9 13 आ रहा है, ठीक है। कहाँ से 5 6 6 7 8, कितनी मिस्टेक करता हूँ मैं। 12 एक हाथ से 3 4 9 13, एक हाथ से 5 6 6 7, ओके। अब इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 चुके 8 2 1 2 2 चुके 12, ये एलसीएम आएगा मेरा, ठीक है। और अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आएगा, 6 6 0 9 13, एक हाथ से 4 2 2, तो एचसीएफ कितना आएगा मेरा 120, ओके। ये आ रहा है डिवाइड करने पे, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया तो आपको जैसे आता सॉल्व करना वैसे सॉल्व करो, ठीक है, करोगे वही जो मैंने यहाँ किया है, ओके। अब आपके पास पर एक नंबर 104 है। अब क्या करना है, इसको करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, लेट मी चेंज द कलर चेंज करके लिखने में ना बड़ा मज़ा आता है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू प्रोडक्ट, मैं इसे जस्ट प्रो लिख रहा हूँ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से 2 नंबर, जिनका हमने एच सी एफ और एल सी एम निकाला, ओके। 2 नंबर्स, एच सी एफ क्या है हमारा 120, एल सी एम क्या है हमारा 416, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एक नंबर तो 104 है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दूसरा नंबर पता नहीं, हमें वो निकालना है, ओके। तो ये देखो, ये 4 पे कट गया इससे, और बचा ये 120 इंटू 4, कितना आ जाएगा 480, बस ख़त्म, इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन 6। अब यहाँ पे कह रहे हैं 20 men आर सपोज टू कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। हमने एक काम था हमारे पास, उसे हमने 10 दिन में ख़त्म करवाना था, और हमने कितने आदमी बुलाए, 20 आदमी बुलाए थे। बट जब ये 20 आदमी 5 दिन काम कर लेते हैं ना, तो पता लगता है अभी सिर्फ 1/4 ही काम हुआ है और 3/4 काम बचा है अभी, ठीक है। मतलब आधे से ज़्यादा काम अभी पड़ा है और आधा दिन इन्होंने यूज़ कर लिया। इसी स्पीड से अगर चलेंगे तो 10 दिन में सिर्फ ये आधा काम कर पाएंगे, लेकिन काम हमें पूरा करवाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है, तो देखो बच्चा लोग, क्या कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, अब मेरे साथ साथ करना है आपने। कैसे, 20 आदमियों ने 20 मैन ने 5 दिन काम किया, तो कितना काम किया उन्होंने 1/3 काम किया। अब सेम कहानी इस साइड भी दोहराओ, क्या अब कितने आदमी लगेंगे, 20 तो थे ही, पर हम कुछ एक्स्ट्रा आदमी बुला रहे हैं, वही जो बचा हुआ काम है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, 20 + X आदमी हम काम कर रहे हैं। 20 + X आदमी जिनकी एफिशिएंसी सेम है, सेम ही एफिशिएंसी से, ओके। कहाँ गया, अब कितने दिन बचे हैं, 5 दिन बचे। 5 दिन काम करके कितना काम कंप्लीट करते हैं, जितना काम बचा हुआ है, सॉरी 1/4 काम किया उन्होंने, तो बचा काम कितना है 3/4। तो 4 से तो 4 ही कैंसिल, अब बचा ये 3, 5 से 5 ये कैंसिल, m से m कैंसिल। m क्या है भाई, एफिशिएंसी उनकी, कितने सक्षम है वो। अब बचा यहाँ पे 3 इधर आएगा तो ये 60 हो जाएगा, और 20 + X, तो X क्या हो जाएगा 40। तो 40 और आदमी लगेंगे इस काम को करने के लिए, ओके। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या कह रहे हैं,
x इज़ अ वेट ओके, x इज़ अ नेगेटिव रियल नंबर। x क्या है? एक नेगेटिव रियल नंबर है। तो ले लो भाई, x को मैं -1 बोल सकता हूँ क्या? कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, x नेगेटिव नंबर है। ओके, तो मैं x को 1 ले लेता हूँ, -1। तब इसमें से नॉट करेक्ट पूछा है, पहले तो ये ध्यान देना आप कि क्या पूछा है इन्होंने, नॉट करेक्ट, गलत बताना है। देयर इज़ सम नेचुरल नंबर के, कोई एक नेचुरल नंबर है के, हम मान लेते हैं के इक्वल्स टू 2 है, मान लेते हैं। कह रहे हैं कि अगर हम के एक्स को मल्टीप्लाई करें, तो के एक्स को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, -2। तो कह रहे हैं 0 से बड़ा आएगा। क्या ये 0 से बड़ा है नंबर? नहीं, ये 0 से छोटा है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो यही वाला हमें बताने कौन कौन से गलत हैं। तो 1 जिस में है वो ऑप्शन हमारा सही होगा। 1 किस में है भाई? तो ये ऑप्शन तो पहली बार हो गया। अब आगे चलते हैं सेकंड वाले पे, x² + x ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। ठीक है, पुट करके देख लेते हैं हम। तो x² यानी -1 का स्क्वायर प्लस x यानी -1 ग्रेटर देन 0 कह रहे हैं ऑलवेज। चेक कर लेते हैं। तो ये तो 1 बनेगा, ये -1 बनेगा, और ये क्या हो गया, 0 आ गया। अच्छा, तो ये तो 0 आ गया। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि वो कह रहे हैं कि हमेशा, इन्होंने ये ऑलवेज रख दिया कि ऑलवेज 0 से बड़ी होगी, लेकिन नहीं, हमेशा 0 से बड़ी नहीं हो रही है ये 0 के इक्वल भी आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा रखता हूँ अभी, ये थोड़ा डाउट में रहेगा ऑप्शंस, क्योंकि ये कंसीडर करना है कि नहीं करना है 0 के इक्वल, मैं अभी बताता हूँ। ऑप्शन अगर मिलेगा, अभी के लिए तो ये भी गलत ही लग रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं मिलता तो हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि क्या पता ये वैल्यू इन्होंने कंसीडर ना करी हो। देखते हैं आगे। 2x क्या होगा, x हमारा -1 है, तो 2x हमारा क्या बनेगा, 2x बनेगा हमारा -2। x क्या है, -1, इस वाले ऑप्शन में फिल कर रहा हूँ मैं, और -x क्या बनेगा, 1 बनेगा। इन्होंने ये एरोस पुट करे हुए हैं, तो देखो चेक करो क्या सही है। -2 से बड़ा -1 होता है, ये वाला पोर्शन तो सही है। -1 से बड़ा 1 होता है, ये वाला पोर्शन तो सही है, तो बिल्कुल सही है, ये वाला सही है ऑप्शन। तो लेकिन इन्होंने पूछा क्या, नॉट करेक्ट पूछा ना, तो उस अकॉर्डिंग ये हमारा ये वाला ऑप्शन हमें नहीं होगा। ठीक है, तो 3 जिसमें है तो मैं टिक कर दूँ ना पहले। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन हमें ऑप्शन सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमें बताने कौन से नॉट करेक्ट वाले। तो जिसमें 2 है वो ऑप्शन पहले ही ख़त्म। तो ये बस, सॉरी 3, गलती से कर दिया 3 वाला। जिसमें 3 है वो ऑप्शन पहली गलत, तो 3 यहाँ है गलत, 3 यहाँ है गलत, बस आगे चेक ही नहीं करना, सेकंड ऑप्शन आंसर हमारा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है आपने पेपर में, सारा सवाल नहीं करना है। ओके, ऑप्शंस की हेल्प लो, क्यों दिया हुआ है वो ऑप्शन। ओके, चलो 8th, व्हाट इज़ द सम ऑफ द लीनियर फैक्टर्स इन x एंड y ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इसमें आपको फैक्टर्स बताने हैं। ओके, तो ये तो इजी है ना, बड़ा क्या करोगे इसको, तो बचपन से करते आ रहे हो इसको क्या लिखोगे आप, वेट 3xy - 2xy लिख दो इसको, और ये -3y, वही जैसे मल्टीप्लाई करना, 2 × 6 हुआ, तो कैसे कौन से नंबर होंगे जिसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके 6 आ रहा है, वही वाली चीज़ है बच्चों वाली। तो 2x, यहाँ क्या बचा, x प्लस, सॉरी 2 नहीं आएगा कॉमन, इरेजर, यहाँ से सिर्फ x कॉमन आएगा, यहाँ बचा 2x प्लस 3y माइनस, अब यहाँ से कॉमन लोगे आप y, तो बचेगा 2x प्लस 3y। तो 2x प्लस 3y जिसमें ऑप्शन है करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट, आगे जाना ही नहीं है। ओके, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। एट था ना ये, 9th। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है